मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वाशिंगटन में वजीर खजाना की ITFC के वफ्द से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब का इजहार तशक्कुर। वजीर खजाना की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एमी होलमैन से भी मुलाकात। अमरीकी ताजरों को तवानाई, कानकुनी, IT और ज़राअत के शोबों में सरमाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगजेब की MDIMF की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फराहमी मजीद बढ़ाने का मुतालबा। तुर्की के दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। अनकरा में एविएशन इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट पर धमाका। 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। फायरिंग के तबादले में खातून समेत 2 हमलावर मारे गए। वजीर दाखिला के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कुर्द कालदम तंजीम से था। तुर्की के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर तैयब एर्दोगान पुरअज़्म। दुख की घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वजीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन, रूस और अमेरिका की भी मजम्मत। The world has not seen this kind of carnage in contemporary history. Our hearts are there for you. Our houses are there for you. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्लकुशी। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई। जंगबंदी में मौसर किरदार अदा नहीं किया। आलमी अदालत भी इसराइल के मजालिम रोकने में नाकाम रही। सहूनी रियासत ने UN करारदादों और आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी में फेंक दिया। वजीर आजम का फलस्तीनी तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान फलस्तीनियों का दूसरा घर है। फलस्तीनी तलबा को सरकारी अखराजात पर तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अमेरिका के 62 अरकान कांग्रेस का अमेरिकी सदर से बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डालने का मुतालबा। खत में बानी PTI की हिफाजत और खैरियत के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी जमानतें हासिल करने पर जोर। अमेरिकी सफारत खाने के एहलकारों की जेल में मुलाकात की तजवीज। आम इंतखाबात में धांधली, बेज़ाब्तगी और सियासी सरगर्मियों को दबाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर क्रैकडाउन का इल्जाम। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वाले खबरदार। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर एक्शन होगा। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। NCCIA कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की मजाज। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नामजद चीफ जस्टिस की मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने नामजदगी पर मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर भी गए। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर होने से बार और बेंच के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा बार ने भी तैनाती को अहसन इकदाम करार दे दिया। सिंध बार ने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी अदलिया में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 10-10 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराया तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया? अदालत का इस्तफसार। क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे, प्रोसिक्यूटर का जवाब। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसा केस है जिसमें शौहर को बीवी के लिए किए का जिम्मेदार ठहराया गया। बुशरा बीबी की रिहाई इल्तवा का शिकार रोककार जारी न हो सकी। सिंध असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी कायदीन को खिराज तहसीन करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इसे बेंच कहें या आईनी अदालत,
काम वही होगा जो हुकूमत चाहती थी। आईनी बेंच बनने से सूबों के दरमियान मसावत कायम होगी। अदलिया हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाती है। एक शख्स जो इंसाफ पर यकीन नहीं रखता, उसने अपने मेंबरान को वोटिंग से रोका। आईपीपीज जितनी बिजली देंगे उतने पैसे लेंगे। हुकूमत का आईपीपीज की महंगी बिजली से निजात का फैसला। प्लान तैयार। अमल दरामद की सूरत में बिजली फी यूनिट 9 रुपए 70 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से सालाना 948 अरब की बचत मुतवक्के। कराची के इलाके गिजरी में मुबारक मस्जिद के करीब कार पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। उमैर नामी शख्स जाम बहक, मकतूल 3 बच्चों का बाप था। पुलिस के मुताबिक वाकया बज़ाहिर जाती दुश्मनी का लगता है। मोबाइल फोन के जरिए हमलावर की शनाख्त भी हो गई है। यासीनाबाद में डाकुओं की राह चलती खातून से लूटमार, सोने की चेन और बालियां लेकर फरार। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में मुखालफिन की फायरिंग से शख्स जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। एमकेएम की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के साहबजादे आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात की शिरकत। शाहजेब कराची में क्लिफ्टन के करीब हादसे में जाम बहक हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आ गई। कराची में झगड़े का मुकदमा दर्ज न होने पर वकला मुश्तिल। कोरंगी रोड के बाद शाहराह फैसल पर एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, टायर जलाकर नारेबाजी। एफटीसी के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद में किसी वकील का झगड़ा हुआ था। लेबनान पर एक और भारी रात। इसराइली फौज की बैरूत पर शदीद बमबारी। 17 हमलों में 6 इमारतें जमीबोस। मुतादिद अफराद जाम बहक और जख्मी। तार शहर पर भी मिसाइलों की बारिश। हिजबुल्लाह के जवाबी ड्रोन और रॉकेट हमले। तल अबीब में दिफाई फैक्ट्री समेत फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। जबालिया में टैंकों की शेयरिंग। 24 घंटे में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों में 770 फलस्तीनी शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। यूएन सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। हमास के सेहूनी फौज पर हमले। दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाया। वीडियो जारी। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज मनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में आम तातील। मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में होगी। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल कर जुल्म किया। यौम तासीस पर तहरीक के तमाम शुहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का वीडियो पैगाम। कहा वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल करेंगे। इंसदादे पोलियो का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पोलियो पर काबू पाने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। रवा साल 39 बच्चे मुहलिक वायरस का शिकार हो चुके। वैक्सीन से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और आगाही का फुकदान। रावलपिंडी की स्पिन विकेट पर बल्लेबाजों का इम्तिहान। पाक इंग्लैंड फैसलाकुन टेस्ट का आज से आगाज। दोनों टीमों में 3-3 स्पिनर्स शामिल। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का ऐलान। इंग्लिश खिलाड़ियों का ग्रुप फोटो। तमाम क्रिकेटर्स अपनी कुर्सियां खुद उठाकर मैदान से बाहर ले गए। वीडियो वायरल। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में तारीख रकम कर दी। गैम्बिया के खिलाफ सबसे बड़ा 344 रन का टोटल बनाने का एजाज। सबसे बड़े मार्जिन 290 रन से मैच जीत लिया। सिकंदर रजा की 33 गेंदों पर सेंचुरी।